हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग प्रॉब्लम्स करने वाले हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम के टू ट्रेन्स वाले। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है। अब टू ट्रेन्स रनिंग इन सेम डायरेक्शन। मेरे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेम डायरेक्शन विथ स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर एंड 32 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली क्रॉस ईच अदर इन 1 मिनट्स। मेरे मेरे कीवर्ड्स मैंने अंडरलाइन करके रखे हैं। और लेंथ ऑफ वन ट्रेन इज 130 मीटर, फाइंड लेंथ ऑफ अदर ट्रेन। तो अब गिवन क्या क्या है, तो सबसे पहले मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट चीज सेम डायरेक्शन। उसके बाद स्पीड ऑफ वन ट्रेन इज 50 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ अनदर ट्रेन इज 32 किलोमीटर पर आवर और सेम डायरेक्शन है, इसलिए स्पीड रिलेटिव को मैं लिखूंगी एस आर। स्पीड रिलेटिव स्पीड इज S1 माइनस S2, तो 50 माइनस 32 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब क्रॉस ईच अदर इन 1 मिनट, टाइम इज 1 मिनट, तो 1 मिनट को ही मैं लिखूंगी 60 सेकंड्स। अब स्पीड पता है, टाइम पता है, तो डिस्टेंस निकालो। लेकिन ये मिनट सेकंड्स में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, इसलिए इसको यहीं पे हम लोग करेंगे 18 इंटू मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 5/18 करते हैं और मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर आवर के लिए 18/5 मीटर पर सेकंड। अब 18 गया, तो डिस्टेंस इज व्हाट। अब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रही है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2। तो फॉर्मूले के हिसाब से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है 5, टाइम क्या है 60, 300 मीटर। अब ये 300 मीटर क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल। लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल क्या रहता है, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2, तो 130 मीटर प्लस क्या करने से 130 मीटर प्लस क्या करने से 300 आता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इज इक्वल टू 300 मीटर। तो लेंथ ऑफ ट्रेन 2 इज 300 माइनस 130, दैट इज 170 मीटर। इसीलिए आंसर क्या आ गया 170 मीटर। समझ में आया। सबसे पहले आपको चेक करनी है डायरेक्शन, कौन सी सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट, उसके हिसाब से हम लोग रिलेटिव स्पीड ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद टाइम, वो किलोमीटर पर आवर में होगा तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। उसके बाद टाइम दिया है तो डिस्टेंस निकालो, और डिस्टेंस हमेशा लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, टू ट्रेन्स 110 मीटर लॉन्ग and 140 मीटर लॉन्ग रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब लेंथ ऑफ ट्रेन 1 दिया है 110 मीटर, लेंथ ऑफ ट्रेन 2 दिया है 140 मीटर, तो तुरंत हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। क्या, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2, 110 प्लस 140, दैट इज 250 मीटर इज डिस्टेंस कवर्ड। अब स्पीड दिया है, स्पीड 1 दिया है 100 किलोमीटर पर आवर और दूसरा स्पीड दिया है 80 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरी चीज़ आपको देखनी है डायरेक्शन कौन सी है, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। तो वहाँ पे ऑलरेडी मैंने कीवर्ड्स यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किए थे, अपोजिट डायरेक्शन। इसीलिए स्पीड रिलेटिव क्या होगी S1 प्लस S2, मतलब 100 प्लस 80, 180 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये मीटर में है डिस्टेंस और ये किलोमीटर पर आवर, चलेगा नहीं। इसलिए स्पीड रिलेटिव को 180 किलोमीटर पर आवर को 5/18 अब आएगा मीटर पर सेकंड, तो 18 1 जा 18 10 जा, इसलिए स्पीड क्या आएगी 50 मीटर पर सेकंड। अब आपको डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो टाइम निकालो। देयरफॉर टाइम इज व्हाट,
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस क्या दिया है 250 मीटर, और टाइम क्या है, सॉरी स्पीड क्या है 50। जो भी आंसर आएगा सेकंड्स में आएगा, इसलिए 5 सेकंड्स। आंसर क्या है 5 सेकंड्स। समझ में आया? इजी है, बस अच्छे से कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, डायरेक्शन उसके हिसाब से, और अपोजिट या सेम उसके हिसाब से हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर उसको कन्वर्ट। ये सब लोग यहाँ पे भूल जाते हैं, कन्वर्ट करना 180 किलोमीटर पर आवर का, तो वो ध्यान में रखना है, और नॉर्मल फॉर्मूला। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन पता है, रिक्वायर्स 10 seconds टू पास अ सिग्नल पोस्ट। मतलब वर्टिकल ऑब्जेक्ट, जब भी वर्टिकल ऑब्जेक्ट रहता है तो डिस्टेंस कवर्ड इज क्या होगा लेंथ ऑफ ट्रेन। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 150 मीटर। टाइम क्या दिया है 10 seconds। तो स्पीड निकालनी है, तो स्पीड इज व्हाट डिस्टेंस अपॉन टाइम। 150 मीटर अपॉन 10 seconds, ये आएगा 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसी को कन्वर्ट करना है 15 इंटू 18/5, अब आएगा किलोमीटर पर आवर। 5 1 जा 5 3 जा, इसलिए आंसर क्या आ गया 54 किलोमीटर्स पर आवर। समझ में आया? इजी है। अब नेक्स्ट, फिर से मैं, a train of length 575 meter crosses a bridge in 45 seconds if speed of train is 90। क्योंकि ब्रिज तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, 90 किलोमीटर पर आवर, फाइंड लेंथ ऑफ ब्रिज। तो मैं पहले लिखूंगी स्पीड इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, लेकिन मुझे ये 45 सेकंड्स दिया है, इसलिए ये मुझे पसंद नहीं है, इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा 90 इंटू मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18, इसलिए 5/18 मीटर पर सेकंड। 18 1 जा 18 5 जा, तो स्पीड क्या आ गई 25 मीटर पर सेकंड। अब स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस इज व्हाट लेंथ ऑफ ट्रेन 575 मीटर। तो टाइम दिया है, तो एक मिनट, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, डिस्टेंस नहीं लेंथ ऑफ ट्रेन बोला है बस, नॉट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज व्हाट स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है 25 और टाइम क्या है 45 सेकंड्स, तो 45 और ये नाउ व्हाट इज डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। तो इसमें से 1125 में से लेंथ ऑफ ट्रेन को माइनस कर दो 575, तो लेंथ ऑफ ब्रिज क्या आएगा 550 मीटर। इसीलिए अपना आंसर क्या है 550 मीटर। समझ में आ गया? बहुत इजी है इसके प्रॉब्लम्स। आपको कंसेप्ट याद रखना है, ट्रेन कौन से डायरेक्शन में, रिलेटिव स्पीड, उसका कन्वर्जन मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर का, और नॉर्मल फॉर्मूला। और ट्रेन अगर दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है हॉरिजॉन्टल, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज उनकी एडिशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।